राधे राधे भक्तों, 23 जनवरी का यह दिव्य दिन, माघ मास की यह शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे सारा जगत बसंत पंचमी के नाम से जानता है, यह केवल एक त्योहार नहीं है, यह केवल पीले वस्त्र पहनने का दिन नहीं है, यह ब्रह्मांड की उस ऊर्जा से जुड़ने का दिन है जो ऊर्जा आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकती है, जो ऊर्जा रंक को राजा बना सकती है और जो ऊर्जा अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैला सकती है। आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं, एक ऐसा अचूक उपाय बताने जा रहा हूं जो आपको 23 जनवरी की शाम को या 23 जनवरी की रात्रि को अवश्य करना है। यह उपाय है 2 दीपक का उपाय। जी हां, केवल 2 दीपक। सुनने में यह बहुत साधारण लग सकता है, बहुत छोटा लग सकता है, लेकिन याद रखिएगा, एक छोटी सी चाबी ही बड़े से बड़े ताले को खोलती है और एक छोटी सी दियासलाई पूरे जंगल को भस्म करने की क्षमता रखती है। ठीक उसी प्रकार यह 2 दीपक का उपाय तो आपके जीवन के जन्मों जन्म के दरिद्रता के जंगल को जलाकर राख कर देगा। भक्तों, हमारे जीवन में 2 चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है, एक है ज्ञान और दूसरा है धन। अगर धन है और ज्ञान नहीं है तो वो धन जुए में, शराब में या गलत कामों में नष्ट हो जाएगा, और अगर ज्ञान है लेकिन धन नहीं है तो जीवन संघर्ष में बीत जाएगा, परिवार की जरूरतें पूरी नहीं होंगी, मन में चिंता रहेगी। इसलिए हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती के साथ मां लक्ष्मी की कृपा पाने का भी विधान बनाया है, और यह 2 दीपक का उपाय इसी संतुलन को आपके जीवन में लाने का काम करेगा। ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्द मोती के समान है। अगर एक भी शब्द छूट गया तो उपाय अधूरा रह जाएगा और अधूरे उपाय का पूरा फल नहीं मिलता। इसलिए अपने मन को सांसारिक चिंताओं से हटाकर यहां केंद्रित करें। 23 जनवरी की तारीख अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त है। इस दिन पृथ्वी पर गुरु ग्रह की और शुक्र ग्रह की विशेष किरणें पड़ती हैं। गुरु जो ज्ञान और विस्तार के कारक हैं और शुक्र जो सुख और वैभव के कारक हैं। जब आप 23 जनवरी को 2 दीपक जलाते हैं तो आप इन दोनों ग्रहों को अपनी कुंडली में मजबूत कर लेते हैं। अब सवाल यह है कि यह 2 दीपक कहां जलाने हैं, कैसे जलाने हैं, किस तेल के जलाने हैं, और सबसे बड़ी बात, इन दीपकों में वो कौन सी गुप्त चीज डालनी है जो आपकी किस्मत पलट देगी। तो चलिए इस यात्रा पर चलते हैं और जानते हैं उस महा उपाय को। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि दीपक क्या है। दीपक केवल मिट्टी का पात्र नहीं है, दीपक पंच तत्वों का प्रतीक है। मिट्टी यानी पृथ्वी तत्व, तेल यानी जल तत्व, बत्ती यानी वायु तत्व और लौ यानी अग्नि तत्व। और जब यह जलता है तो आकाश तत्व में विलीन हो जाता है। जब आप दीपक जलाते हैं तो आप ब्रह्मांड के 5 तत्वों को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, और जहां पंच तत्व संतुलित होते हैं वहां वास्तु दोष, पितृदोष या किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति टिक नहीं सकती। 23 जनवरी की शाम को जब सूर्यदेव अस्त हो रहे हों और रात्रि का आगमन हो रहा हो, जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं या फिर प्रदोष काल कहते हैं, वह समय इस उपाय के लिए सर्वोत्तम है। उस समय नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश करने की कोशिश करती हैं, और उसी समय अगर आप यह सुरक्षा चक्र इन 2 दीपकों के माध्यम से बना देते हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर में खिंची चली आती है। आपको
2 मिट्टी के दीपक लेने हैं। ध्यान रहे, दीपक टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खंडित नहीं होने चाहिए, नए दीपक हों तो अति उत्तम है। और अगर पुराने दीपक हैं तो उन्हें अच्छे से धोकर सुखाकर इस्तेमाल करें। लेकिन बसंत पंचमी का दिन है, नया सवेरा है, तो कोशिश करें कि 2 नए दीपक ही लेकर आएं। मिट्टी के दीपक ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि मिट्टी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है, हमारी विनम्रता को दर्शाती है। अब बात करते हैं पहले दीपक की। यह पहला दीपक आपके जीवन के बाहरी बाधाओं को दूर करेगा, आपके कर्जों को उतारेगा, आपके शत्रुओं को शांत करेगा और आपके घर में धन आने के रास्ते खोलेगा। इस पहले दीपक में आपको सरसों का तेल डालना है। जी हां, सरसों का तेल, जो शनिदेव को प्रिय है, जो भैरव को प्रिय है और जो हर प्रकार की नजर दोष को काट देता है। इस दीपक में आपको रुई की बत्ती नहीं लगानी है, यहीं पर लोग गलती करते हैं। इस पहले दीपक में आपको लाल रंग के धागे की, या जिसे हम कलावा कहते हैं, उसकी बत्ती बनाकर लगानी है। लाल रंग मंगल का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। जब सरसों के तेल में लाल रंग की बत्ती जलती है तो घर की सारी बीमारी, सारी सुस्ती, सारी नकारात्मकता जलकर खाक हो जाती है। इस पहले दीपक को आपको कहां रखना है, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर रखना है, जिसे हम चौखट कहते हैं या देहरी कहते हैं। लेकिन रखने की दिशा बहुत मायने रखती है। जब आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपके दाहिने हाथ की तरफ, यानी राइट साइड में, यह दीपक होना चाहिए। और जब आप बाहर से अंदर आ रहे हो तो यह आपके बाएं हाथ की तरफ होगा। दीपक को सीधे जमीन पर नहीं रखना है, उसके नीचे थोड़े से चावल या थोड़े से फूल या फिर एक पान का पत्ता अवश्य रखें, क्योंकि दीपक को सीधे जमीन पर रखने से धरती माता को भार लगता है और उपाय का फल कम हो जाता है। जब आप इस पहले दीपक को मुख्य द्वार पर जलाएं तो अपने पितरों को याद करें, अपने कुल देवी देवताओं को याद करें और मन ही मन कहें कि हे द्वारपाल, हे क्षेत्रपाल, मेरे घर की रक्षा करना, मेरे घर में केवल शुभता का प्रवेश हो और अशुभता बाहर ही रह जाए। यह दीपक आपके घर का सुरक्षा कवच बनेगा। अब आते हैं दूसरे दीपक पर। यह दूसरा दीपक बहुत ही खास है, बहुत ही चमत्कारिक है। यह दीपक आपके आंतरिक जगत को रोशन करेगा, आपकी बुद्धि को तेज करेगा, आपके बच्चों का मन पढ़ाई में लगाएगा और घर में प्रेम और शांति का वातावरण बनाएगा। यह दूसरा दीपक मां सरस्वती और मां लक्ष्मी दोनों के नाम का होगा। दूसरे दीपक में आपको सरसों का तेल नहीं डालना है, इसमें आपको शुद्ध देसी घी डालना है। अगर गाय का घी हो तो सोने पे सुहागा, और अगर गाय का घी ना मिले तो आप कोई भी शुद्ध घी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी शुक्र ग्रह को मजबूत करता है और शुक्र विलासिता का, ऐश्वर्य का और भोग का ग्रह है। बिना शुक्र की कृपा के इंसान के पास पैसा तो हो सकता है, लेकिन वो उसका सुख नहीं भोग सकता। वो इसलिए घी का दीपक जलाना अनिवार्य है। इस दूसरे दीपक में जो बत्ती लगेगी वो रुई की होगी, लेकिन उसे सफेद नहीं रखना है। उसे आपको थोड़ा सा केसर या थोड़ी सी हल्दी लगाकर पीला कर लेना है। पीला रंग गुरु बृहस्पति का है और बसंत पंचमी का मुख्य रंग है। जब पीले रंग की बत्ती घी में जलती है
तो उससे निकलने वाला धुआं वातावरण में सात्विकता फैलाता है, देव शक्तियों को आकर्षित करता है। लेकिन रुकिए, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ। इस दूसरे दीपक में आपको एक गुप्त चीज डालनी है जो इस उपाय की जान है। जब आप घी भर लें और बत्ती लगा लें तो उस घी के अंदर आपको 2 साबुत लौंग, जी हां, फूल वाली लौंग, और एक चुटकी हल्दी डालनी है। लौंग जो बाधाओं को दूर करती है और हल्दी जो सौभाग्य को बढ़ाती है। यह मिश्रण जब अग्नि के संपर्क में आता है तो एक ऐसी सुगंध, एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न करता है जो सीधे ईश्वर के दरबार तक पहुंचती है। इस दूसरे दीपक को आपको कहां रखना है? इसे आपको अपने घर के पूजा स्थान पर, या फिर जहां आप पीने का पानी रखते हैं, जिसे हम परिंडा कहते हैं, वहां रखना है। परिंडा यानी पानी का स्थान हमारे पितरों का स्थान माना जाता है, और पूजा स्थान देवताओं का। आप अपनी सुविधा अनुसार इन दोनों में से किसी भी एक जगह पर यह दूसरा दीपक स्थापित कर सकते हैं। लेकिन इसे रखते समय इसका मुख यानी लौ की दिशा उत्तर दिशा की ओर या पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए। उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है, धन की दिशा है, और पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है, स्वास्थ्य और मान सम्मान की दिशा है। गलती से भी दीपक की लौ दक्षिण दिशा की तरफ न करें, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। अब जब आप यह दोनों दीपक जला चुके हो तो आपको वहीं बैठकर या पूजा स्थान पर बैठकर 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करनी है और उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना है। किसी मंत्र का जाप करने की जरूरत नहीं है, किसी कठिन साधना की जरूरत नहीं है। बस अपने मन के भावों को ईश्वर के सामने रख देना है, उनसे बातें करनी है। जैसे आप अपने मित्र से या अपने माता पिता से करते हैं। कहिए उनसे कि हे प्रभु, मैंने अपनी तरफ से यह छोटा सा प्रयास किया है, अब मेरी लाज रखना, मेरे घर के भंडार भरना। भक्तों, 23 जनवरी की रात बहुत ही शक्तिशाली रात होती है। कहा जाता है कि इस रात को मां सरस्वती अपनी वीणा की झंकार से सृष्टि को गुंजायमान करती है। जो व्यक्ति इस रात को यह 2 दीपक जलाकर सच्चे मन से प्रार्थना करता है, उसे वाणी की सिद्धि प्राप्त होती है। उसके मुख से निकली हुई बात सच होने लगती है। लोग उसकी बातों को महत्व देने लगते हैं। समाज में उसका मान सम्मान बढ़ने लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम मेहनत करके भी बहुत सफल हो जाते हैं और कुछ लोग दिन रात मेहनत करके भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका कारण ग्रहों की स्थिति और समय का प्रभाव होता है। बसंत पंचमी उस समय को अपने पक्ष में करने का एक सुनहरा अवसर है। यह प्रकृति का नव वर्ष है, जब पेड़ पौधे पुराने पत्ते गिराकर नए पत्ते धारण करते हैं। तो आप क्यों अपनी पुरानी गरीबी, पुरानी चिंताओं को ढो रहे हैं? उन्हें त्याग दीजिए और इन 2 दीपकों की रोशनी में अपने नए भविष्य का स्वागत कीजिए। यह उपाय केवल धन के लिए नहीं है, यह स्वास्थ्य के लिए भी उतना ही कारगर है। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है, दवाइयां असर नहीं कर रही हैं, तो 23 जनवरी को मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाते समय उस बीमार व्यक्ति का नाम लेकर मन ही मन प्रार्थना करें कि हे अग्निदेव, इसकी बीमारी को भस्म कर दो। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में
सुधार आने लगेगा, दवाइयां काम करने लगेंगी और उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आएगी। रिश्तों को सुधारने के लिए भी यह उपाय रामबाण है। अगर पति पत्नी में झगड़े होते हैं या सास बहू में अनबन रहती है तो पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाते समय उसमें थोड़ा सा कपूर भी डाल दें। कपूर की सुगंध मन की कड़वाहट को मिटा देती है और प्रेम का संचार करती है। भक्तों, विश्वास इस उपाय की भी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप शंका के साथ, संदेह के साथ 100 दीपक भी जला लेंगे तो भी कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन अगर आप पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ एक दीपक भी जला देंगे तो वो सूरज की तरह चमकेगा। मीरा ने पत्थर की मूरत में कृष्ण को पा लिया था केवल विश्वास के दम पर। तो क्या आप इन साक्षात दीपकों के माध्यम से अपनी मनोकामना पूरी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। बस जरूरत है उस तड़प की, उस पुकार की जो आपके दिल से निकलनी चाहिए। 23 जनवरी का इंतजार पूरा ब्रह्मांड कर रहा है। ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदल रहे हैं, हवाएं अपना रुख बदल रही हैं। ऐसे में आपको भी अपनी दिनचर्या बदलनी होगी, अपने आलस्य को छोड़ना होगा और उठकर यह छोटा सा कर्म करना होगा। याद रखिए, कर्म ही पूजा है और कर्म ही भाग्य है। बिना कर्म किए तो भगवान भी किसी की मदद नहीं करते। वो भी कहते हैं कि तुम 1 कदम बढ़ाओ, मैं 100 कदम बढ़ाऊंगा, लेकिन पहला कदम तो तुम्हें ही उठाना होगा। जब आप मुख्य द्वार पर दीपक जला रहे हो तो ध्यान रखें कि कोई आपको टोके नहीं, कोई पूछे नहीं कि यह क्या कर रहे हो, और अगर कोई पूछ भी ले तो उसका उत्तर न दें। मौन रहकर अपना कार्य करें। गुप्त दान और गुप्त पूजा हमेशा ज्यादा फलदायी होती है। जब हम अपनी पूजा का प्रदर्शन करते हैं तो उसका पुण्य क्षीण हो जाता है। इसलिए इसे अपने और ईश्वर के बीच का एक गोपनीय संवाद रहने दें। दीपक जलाते समय अगर लौ अचानक तेज हो जाए या फड़फड़ाने लगे तो डरना नहीं है, यह शुभ संकेत है। इसका मतलब है कि आपके आसपास की ऊर्जा बदल रही है, सकारात्मक शक्तियां वहां उपस्थित हो रही हैं। और अगर दीपक शांत भाव से स्थिर होकर जलता रहे तो यह मन की शांति और स्थिरता का प्रतीक है। बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का बहुत महत्व है। इसीलिए जब आप यह उपाय करें तो कोशिश करें कि आपने पीले रंग के वस्त्र पहने हों या फिर अपने सिर पर एक पीला रुमाल या दुपट्टा रख लें। पीला रंग गुरु का रंग है जो आपको ज्ञान और विवेक देता है, ताकि आप आने वाले धन का सही उपयोग कर सकें। अक्सर लोग पूछते हैं कि दीपक कितनी देर तक जलना चाहिए, क्या इसे पूरी रात जलना जरूरी है? नहीं भक्तों, जितनी देर तक उसमें तेल या घी है उतनी देर तक उसे जलने दें, उसे बुझाए नहीं। जब वह अपने आप शांत हो जाए तो उसे प्रणाम कर लें और अगले दिन उन दीपकों को किसी पेड़ के नीचे या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। उन्हें इधर उधर न फेंकें और न ही दोबारा इस्तेमाल करें। 23 जनवरी को माघ का महीना होने के कारण जल का भी विशेष महत्व है। इसलिए दूसरे दीपक को पानी के पास रखने के लिए कहा गया है। जल चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्रमा मन का कारक है। जब मन शांत होगा तभी आप जीवन के सही निर्णय ले पाएंगे, और जब निर्णय सही होंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी।
भक्तों, यह उपाय कोई जादू टोना नहीं है, यह एक विज्ञान है, ऊर्जा का विज्ञान, ध्वनि का विज्ञान और रंगों का विज्ञान। हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले इन रहस्यों को जान लिया था और उन्होंने इसे धर्म के साथ जोड़ दिया ताकि आम इंसान भी इसका लाभ उठा सके। आज हम उसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। एक बात का और विशेष ध्यान रखें, 23 जनवरी के दिन अपने घर में किसी भी प्रकार का क्लेश न करें, क्रोध न करें और किसी को अपशब्द न कहें, क्योंकि जिस घर में क्लेश होता है वहां से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। चाहे आप कितने भी दीपक जला लें, अगर मन में कड़वाहट है तो सब बेकार है। इसलिए क्षमा करना सीखें, प्रेम बांटना सीखें। अगर आपके मन में कोई विशेष मनोकामना है, जैसे पुत्र प्राप्ति की, विवाह की या अपना घर बनाने की, तो जब आप दूसरा दीपक पूजा स्थान पर जलाएं तो एक पीले कागज पर लाल स्याही से अपनी मनोकामना लिखकर उस दीपक के नीचे रख दें। यह एक बहुत ही शक्तिशाली टोटका है। अग्निदेव आपकी उस अर्जी को ब्रह्मांड तक पहुंचा देंगे और देखते ही देखते परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी। जो रास्ते बंद थे वो खुलने लगेंगे। भक्तों, जीवन एक प्रतिध्वनि है, जो हम देते हैं वही लौट कर आता है। 23 जनवरी को आप ब्रह्मांड को प्रकाश देंगे तो ब्रह्मांड आपको सुख समृद्धि का प्रकाश लौटाएगा। यह लेन देन का नियम है। क्या आप जानते हैं कि बसंत पंचमी को श्री पंचमी भी कहा जाता है? श्री यानी लक्ष्मी। यह दिन लक्ष्मी जी के अवतरण का भी माना जाता है। इसीलिए इस दिन धन संबंधी उपाय सबसे ज्यादा काम करते हैं। अगर आप कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं तो मुख्य द्वार वाला दीपक आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा। वो आपके कर्जों को ऐसे जला देगा, वो जैसे अग्नि रुई को जला देती है। तो क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? क्या आप तैयार हैं अपनी पुरानी त्वचा को उतार फेंकने के लिए? तो 23 जनवरी की शाम अपने घर को इन 2 दीपकों से जगमगा दीजिए। अंधकार को चुनौती दे दीजिए कि अब तेरा मेरे घर में की कोई काम नहीं है। अब यहां केवल प्रकाश का राज होगा, केवल खुशियों का राज होगा। याद रखिएगा, अवसर बार बार नहीं आता। 23 जनवरी निकल गई तो फिर आपको 1 साल या शायद कई सालों तक इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा दुर्लभ संयोग रोज रोज नहीं बनता। इसीलिए अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा लें, अपनी डायरी में नोट कर लें कि मुझे ये 2 दीपक हर हाल में जलाने हैं, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। मेरा संकल्प नहीं टूटना चाहिए। भक्तों, मैं तो केवल एक माध्यम हूं, एक डाकिया हूं, जो उस परम पिता का संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं। मानना या ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है और हजारों लोगों का अनुभव कहता है कि जिसने भी इस उपाय को सच्चे दिल से किया है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रही जीवन में। रिस्क तो हम हर जगह लेते हैं, व्यापार में, रिश्तों में। तो एक बार श्रद्धा का रिस्क लेकर देखिए, क्या पता यही वो मोड़ हो जहां से आपकी जिंदगी की नई कहानी शुरू होनी हो। राधे राधे भक्तों, 23 जनवरी को दीपकों की माला आपके आंगन में सजे, मां सरस्वती आपकी बुद्धि में विराजमान हो और मां लक्ष्मी आपकी तिजोरी में। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। अपने बच्चों को भी इस उपाय में शामिल करें
उन्हें भी संस्कृति के संस्कार दें, उनसे भी दीपक जलवाएं ताकि उनका भविष्य भी उज्जवल हो सके। आज के बच्चे कल का भविष्य है, अगर वो इन परंपराओं से जुड़ेंगे तो उनका जीवन भटकने से बच जाएगा। तो आइए संकल्प लें कि इस बसंत पंचमी हम अपने घर से अज्ञानता और दरिद्रता का नाश करके ही दम लेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ेंगे अपने हालातों से और जीतेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। ये दो दीपक हमारी जीत का प्रतीक बनेंगे। राधे राधे भक्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए राधे राधे और अपने मन के सारे द्वंद्व को, सारे संशय को अग्नि को समर्पित कर दीजिए और एक निश्चल मन से इस उपाय को संपन्न कीजिए। आपका कल्याण हो, जगत का कल्याण हो। राधे राधे, राधे राधे।